बहन से कह रहे हैं कि बहन भगवती से देखो, वैष्णव धर्म में कहीं भेद नहीं है, भेद और खेद बुद्धि का दोष है, उच्छेद और विच्छेद काल का दोष है। निर्वेद वेदांत का शांत अवस्था स्थायी। तो बहन तुम कलिकाल में रहो और सबकी मनोकामना पूरी करो। अगर तुम्हें कोई रास्ता में चलते चलते कोई प्रेमी मिल जाए तो उसे चुपचाप मेरे पास वृंदावन भेज दो। प्रेम की परितृप्ति जिसके पास में है वो रसस्वरूप श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण प्रेम, कृष्ण को देने वाले महापुरुष बहुत ही मिल सकते हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम देने वाला तो वही होगा जिसका जीवन भर कृष्ण नाम संकीर्तन नाम निश्चित है। प्रेम देने की क्षमता केवल नाम की है, उसमें विकल्प नहीं है, व्यतिरेक नहीं है, व्याघात नहीं है, विडंबना नहीं है। जो दूर से निवृत्त है, नाम शुद्ध अपूर्व है। तुम्हारा तीसरा है, मैं एक बार जब मैया को देखा तो मैया में संशय उत्पन्न हो गया। भावात्मक, शुद्ध सात्विक, राजस्थान वैकारिक नहीं, शुद्ध सात्विक। ऐसा तो नहीं है कि किसी और का पुत्र होगा तो सब पीड़ा तो नहीं हुई यशोदा जी। यशोदा जी के पेट में तो नहीं रहे। पेट का मतलब, गर्भ का मतलब पेट भी है और अंतःकरण भी है। भगवान आविर्भाव अंतःकरण से होता है, पेट से नहीं। जब संसार का बालक जन्म लेता है तो पेट में पीड़ा होती है, लेकिन जब भगवान जन्म लेते हैं तो भक्तों के हृदय में पीड़ा होती है। भक्त हृदय पीड़ा जात पुरुषोत्तम, उस पीड़ा से महाराज उन्होंने सूचना में तुरंत भगवान को देखा। भगवान को रस और भाव श्री किशोरी जी के पास है, इसलिए पूतना में रौद्र रस है। तो बड़ी घुमनी बात करके आई थी तो मार करके आऊंगी। क्रोध वीर रस युधिष्ठिर को करने उधेड़ दिया, सारी खाल। तो उस समय युधिष्ठिर क्या कर रहे थे? महाभारत में देखो, क्रोध हम मारते, क्रोध हम मारते, क्रोध हम मारते। कर्ण ने देखा कैसे महापुरुष, मैंने शरीर की खाल कतला कतला भाग उछेल दिया है बाणों से, पर अभी मरने वाले। श्री कृष्ण चिल्लाए, अर्जुन तेरे भाई मर रहे हैं, जल्दी जा बचा। लेकिन क्या कह रहे हैं? क्रोध मत। क्यों? कि रस परिवर्तन हो जाएगा। क्रोध रौद्र रस का स्थायी है, उत्साह वीर रस का स्थायी है। अगर उत्साह की जगह क्रोध आ गया तो रस भ्रष्ट हो जाएगा, रस भ्रष्ट हो गया तो जीवन विष हो जाएगा। सूक्ष्म बात ऐसे ही पूतना में रौद्र रस, और उसमें रौद्र आत्म कब होता है? जब उसकी वासना को चोट लगती है, उसकी इच्छा पूर्ण नहीं होती। तो इसका भी पूतना लगा, उसका भी था। और शिवबारी को घबरा गए उससे कहीं ऐसा नहीं है कि ये कोई रात को सुना गया और सुबह लेने आ गई। मैया के मन में यह आशंका लगी, भगवान भी घबरा गए। इष्ट के प्रति और गुरु के प्रति मन में किसी ने संशय उत्पन्न कर लिया तो अकुतो भयता प्राप्त नहीं हुआ। अध्यात्म से क्या प्राप्त करना है? अकुतो भय, अकुतो भय, अकुतो भयता नहीं होगी। और गुरु के प्रति, संत के प्रति और परमात्मा के प्रति मन में कोई भी संशय का कण आ गया तो सारा ज्ञान जो है वो अज्ञान से भयंकर हो जाएगा। तो लेकिन पूछना की स्थिति क्या हुई? श्री कृष्ण को देखते उसका रस बदल गया।
रुद्र रूप धारण करके छद्मवेश, पूतना ने श्रृंगार किया था रस का एक छद्मवेश, उसका छद्म रूप है। यशोदा शब्दों में छद्मवेशिया रूप किया। हमारा डॉक्टर पूतना की स्थिति बदल गई। जिन आंखों में खून था उन आंखों में आंसू बदल। यही सत्संग का। कोई पास में बैठा हो तो अल्पीन चबा दो, खून निकल आएगा तो भीतर खून ही भरा हुआ है। लेकिन कोई प्रेमी ऐसा होगा जिसकी तरफ जरा अपनी कर्म आंख से देख लो तो छल छल करके आंसू की धारा बहने, ये बहुत कठिन काम। प्यार के आंसू किसी की आंख से निकालना बहुत कठिन है। दो मिनट कीर्तन न फेट का पर किसी भाग्य का दस्तंदाजी रहती है, न परिस्थितियों का प्रभाव रहता है। उसके नेत्रों से आंसुओं की धार बहने लगी, उसके स्तनों से दूध की धारा छूट पड़ी और वक्षस्थल पर लेपे हुए चंदन में सना हुआ दुग्ध बिंदु बिंदु जब यशोदा जी के सुंदर नीलमणि फर्श के ऊपर गिरा तो ऐसा लगता था स्फटिक और नीलमणियों की शिला के ऊपर वीर बहुतियों का दल चल रहा। पूतना विकल हो गए। यशोदा जी ने घबरा करके पाल में से उठा करके श्री कृष्ण को पूतना की गोदी में दे दिया और दोनों हाथ जोड़ दिए। तो मेरी बात रख लेगा, बात न एक एक भाव के लिए, क्योंकि उपासना हम लोगों की है। कुछ ऐसे टीकाकार हैं जो भागवत को अपना उपासना का ग्रंथ नहीं मानते। हमारे यहाँ तो एक ही बात है, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम। भागवत ही परम प्रामाणिक संपत्ति है, परम प्रमाण भागवत है। और भागवत का परम प्रमाण क्या है? चक्रवर्ती पासी वही टीका सर्व कहते विजय महाराज, वीर राघव महाराज, सब प्राण मत्स्यदन सूरी निर्माण तुम्हारा पूतना को गोदी में लेकर के कंचुकी से मुंह लगा करके जैसा अपना स्तन उसके मुख में दिया। भगवान टुसुर 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 दूध पीने लगे, लेकिन हैरान लगा रहा जो स्वयं महासमुद्र में शयन करने वाले, जिनका इतनी बड़ी दूध की डेयरी है ठाकुर जी की, तुम्हारा सप्लाई कितनी एक्यूरेट है। जब बच्चा आते ही सुहरिया के पेट में, कुत्ता के पेट में, सिंघनी के पेट में, स्त्रियों के पेट स्तन में, जब देखो ठीक समय आया नहीं, स्तनों में दूध की सप्लाई हो जाती है, दूध प्राप्त हो जाता है, बच्चों का पोषण होता है, बकरियां भी दूध देती है, मच्छर मक्खी भी दूध देती है, अपनी अपनी तरह। आज भगवान ने
कि उसके स्तन में से टुसुर दूध दिया, तृप्ति नहीं हुई, दूसरा स्तनपान किया, फिर भी भगवान का हिरण्यगर्भ है। भैया ने उनके मुख में सारे ब्रह्मांडों को देखा है। ठाकुर जी को जो कुछ भी अर्पण करते हो, क्यों करते हो? देखो, ये मत कहो कि हम गुरु को दे रहे हैं। बड़ी लुटियाओं में से थोड़ा थोड़ा पानी जड़ में गिर देती हैं। यदि अपना अपना पत्ता, अपना अपना पेड़ और अपनी अपनी टहनी निर्धारित कर लो तो पेड़ थोड़े दिनों में सूख जाएगा, तुम्हारा अर्घ, तुम्हारा दिया हुआ पानी बेकार हो जाएगा। जैसे वृक्ष के जड़ में पानी देने से वृक्ष हरा भरा रहता है, ठाकुर जी को कृष्णार्पण वस्तु कह करके यदि समर्पित करोगे तो अखिल ब्रह्मांड के जितने प्राणी हैं, तुम्हारे दिए हुए का कोई न कोई भाग प्राणी मात्र तक पहुंच जाएगा और तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। तुम्हारा दिया हुआ सफल हो जाएगा, तुम्हारा दिया हुआ अपने वक्त पर। इसलिए पूजना ने भगवान के मुख में दुग्ध दिया, ठाकुर जी ने घूंट घूंट पान किया और फिर भी तृप्ति नहीं हुई तो भगवान को भोग लगा दो एक लड्डू का। जब एक चीर फाड़ करके अपनी यज्ञपूत साड़ी का द्रौपदी ने अंगुली पर बांध दिया तो ठाकुर एहसान बंद हो गए। गीले आंखों से बोले, बहन तुम्हारे इस बांधे हुए अंचल के टुकड़े से तुमने मेरे घाव को, मेरे खून को पोंछ दिया है, मैं इसका मूल्य समय पर दूंगा। और जब दुशासन चीर खींच रहा था तब महाराज भगवान एक ही झटका, खुलने वाली थी देवी बंधन, खुलने वाला था कि ठाकुर ने पीतांबर पकड़ा दिया, 10 सहस्त्र गज बल घटे और घटाओ में 10 गज चीर। तो इतना सा भगवान के अर्पण करो, उसका अपूर्वत्व संपूर्ण प्राणियों में जीव मात्र के लिए पहुंच जाएगा। तुम्हारा वो दिया हुआ एक महान यज्ञ हो जाएगा, अनुष्ठान हो जाएगा जो तुमको धन्य कर देगा, उसको प्रतिकृत कर देगा। ऐसे ही पूतना को जो नैवेद्य, नैवेद्य जो समर्पित किया उसने भगवान के श्रीमुख में, भगवान प्रसन्न हो गए। उसके बस्तन पर लिपा हुआ जो गर्भ है, सबसे बड़ा जहर छाती में लिपटा हुआ हमारे तुम्हारे क्या है, वो एक कपट। भागवत में सबसे पहली शब्द क्या है? अखई सर्वोत्र करो निर्वत्सराम सताम। 2 काम छोड़ दो, एक कपट छोड़ दो, एक दूसरे से जलना छोड़ दो। निर्वत्सर, मत्सरता से बुरा कोई पाप नहीं। दूसरों की उन्नति को, शांति को देख कर ईर्ष्यावेश करते हैं, वे बहुत ही अधम जीव है। सबके लिए सुहैषणा करो, पुत्रैषणा मत करो, कलत्रैषणा मत करो, यशैषणा मत करो, सबके लिए सुहैषणा करो, सबके लिए मंगल की कामना करो। इस प्रकार से पूतना ने जब भगवान के भगवान का उसका विषपान कर लिया, वो लेकर के और जब भागी उसका कपट वेश जब अंतर्ध्यान हो गया और शाश्वत स्वरूप प्रकट हो गया, तब वो भागी। बोले क्यों भागी? बोले इसलिए भागी कि मुझे मुक्ति न मिल जाए, ये तो मुझे मुक्त कर देगा। और जब भगवान की भक्ति का उद्गम होता है अंतःकरण में, तब मुक्ति की भी स्पृहा नहीं है। मुक्ति स्पृहा, मुक्ति के तत्व का लाघव नहीं है, मुक्ति स्पृहा का लाघव। प्रेम में स्पृहा मत रखो, प्रेम में स्पर्धा मत करो। स्पृहा स्पर्धा दोनों प्रेम को विकृत कर रहे। तुम्हारा पूतना भागी, भगवान ने कहा कहाँ भागेगी? दोनों हाथ उसकी गली में देखकर ऐसे लटक गए कि किसी के गले में कोई हार, किसी के गले में कोई हार। पूतना के गले में नीलमणि हाथ झूलता है, साक्षात श्याम सुंदर नीलमणियों का जैसे सुंदर। तो भागी भगवान ने कहा मैया मेरे विषय में तो व्यंग प्राप्त धन्यवाद मेरे पास अगर भावपूर्वक कोई आ
साम्राज्य को त्याग किया, माता का त्याग किया, जो सबसे बड़ा अपराध है। मैंने तुम्हारा मुख देखना चाहता हूं। ये गरिमा किस मुख की हो सकती है? केवल महर्षि लिखते हैं उन्मुखस्य गति, जो भगवान, जिसका मुख भगवान की ओर उन्मुख है, उसी के द्वारा यह सुकृत्य हो सकता है, अन्य से अपेक्षित नहीं है। हमारा रघुनाथ जी सारे तो कहा, हंसलाल जी उठ नहीं गए, बोले था भैया तुम्हारी और सब सामर्थ्य है, लेकिन शरण में आए हुए और चरणों में पड़े हुए को तुम अलग करने की सामर्थ्य नहीं रखते। पूतना को भी पकड़ लिया कि अब कैसे भागेगी, अब वृंदावन को छोड़कर जाएगी भी। कृष्ण को दूध पिला करके, कृष्ण का आलिंगन करके, कृष्ण को गोदी में खिला करके अब किस पूत की अपेक्षा करती है? मैं ही तेरा पूत हूं। पूतना, इससे बड़ा पुत्रवान कौन हो, पुत्रवती कौन हो सकता है? तब पूतना धड़ाम से गिरी, उसके बेग से हजारों लता वृक्ष गिरे। उसके लिए प्राकृतिक कफन की जरूरत हो रही थी, चाहिए वस्त्र की जरूरत हो रही थी। वृंदावन की लता पताओं ने उसे अपने उसमें ढक लिया। पूतना के प्राण भगवान में, पूतना के प्राण भी इसी रूप में, अज्ञात रूप में श्री किशोरी जी की किंकरी होकर के वृंदावन धाम में प्रविष्ट हो गई। आचार्य को बात है वृंदावन से, क्योंकि उसने भावपूर्वक दूध पिला दिया। भाव से वृंदावन आओ, मजबूरन शरीर से जाना भी पड़े तो भी घर में मन नहीं लगेगा। तुम याद वृंदावन को ही करोगे, वृंदावन की कथा को ही करोगे, वृंदावन के रसपुंज ही क्यों है तुम भ्रमण करोगे, वृंदावन की जगह दुनिया में तुम भ्रमण करोगे। भावता इतना तुम्हारा गोपियां आई और बड़ा, कोई लकड़ी लेकर, कोई जलती लकड़ी लेकर, कोई मित्र लेकर, कोई हल लेकर, कोई मूसर लेकर, कोई कुछ लेकर, अरे पकड़ो पकड़ो राक्षसी। नंद बाबा मथुरा कर देने के लिए गए हुए थे, वो भी लौट आए वसुदेव जी से मिलकर के। वसुदेव जी ने सूचित कर दिया किसी अनिष्ट की संभावना है, तुम तुरंत वापिस जाओ। महाराज मातृगति, वसुदेव जी ने उसका अंत्येष्टि संस्कार किया तो माता की गति उसको जहर देने। उद्धव जी कहते हैं कि ऐसे दयालु कृष्ण को छोड़ करके कौन होगा। महाराज तुरंत गोपिया कृष्ण को निकुंज में ले आई। अप्यादयोंघ्री मणिमांस्तम जाम तथोरु यज्ञोच्युतम कटितम दर्शम भयाश्य प्रतपेशवस्तुरहीशिनस्तु कंठम विष्णुर्भुजम उग्रम ईश्वरकम चक्रगतस्तैगलो हरिदस्तु पश्चात्पत्पाशयो धनगति मधुवादनश्च कौणेषु शङ्खरुकायपरिवेन्द्रस्ताच्छक्यतं धरधरा कोशस्तमन्तापेन्द्रियाणि प्राणां नारायणवतु श्वेतद्वीपतिष्ठितं मनो योगेश्वरो प्रश्निगर्भत्व ते बुद्धिमात्मानं भगवान् परस्तिगन्धं पापिगोविन्द शयानुपापमात्मैकुण्ठवासिनं पांस्य प्रतिभिज्ञानं यतिभुक्पातु सर्वत्रयभयङ्करः कृष्णाय वासुदेवाय हरे हमने भी तो सब कुछ आगे तब आपस में जोड़ और इस प्रकार से दूसरा को परम गति प्राप्त हो गई। आगे की लीला है तो यथावत सप्ताह क्रम से संध्या के समय आप श्रवण करेंगे। अब जो कार्यक्रम है श्री मदन लाल जी आपके सामने अनाउंस करेंगे। इस समय की कथा को यही विश्राम दे रहे हैं। अपने भवन को अपने मंदिर को हमारे
जाए सखी आठों याम की